प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो कोरोना काल की वजह से पाठ्यक्रम में कमी की गई है उसके बारे में और जो नया पाठ्यक्रम जारी किया विद्यार्थियों के लिए उसके बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होती है विद्यालय से संबंधित या किसी भी प्रकार के व्याकरण के टॉपिक से संबंधित सीधे आपके फोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। आइए विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हाल ही में कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है और उसी को लेकर के आज का हमारा ये वीडियो है, ताकि इससे संबंधित जो जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय के जो नया पाठ्यक्रम है उसके बारे में, जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ों में कटौती की गई है, कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है और उनके कितने अंक हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो नया जो पाठ्यक्रम है, जो अभी एक दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें बताया है, जानकारी दी है, उसके बारे में। देखिए, यहाँ एक सारणी आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें आप विद्यार्थी क्या क्या तैयारी करेंगे, आपके लिए सीखने वाली चीजें कौन सी होगी, तैयारी करने वाली चीजें कौन सी होगी, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। एक तरफ जो अंतिम कॉलम है उसमें उसके अंक दे रखे हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। सबसे पहले जैसे कि आप सारणी में देख रहे होंगे, रीडिंग सेक्शन है जो कि 14 मार्क्स का है, यानी 14 अंकों का है। राइटिंग सेक्शन है विद्यार्थियों, ये भी 14 मार्क्स का है, यानी 14 अंकों का है। ग्रामटिकल जो पोर्शन है, यानी ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वो आपके 15 अंकों के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है। ये क्या फेरबदल किया गया है इसकी जानकारी मैं अब से कुछ ही देर में आपको देने वाला हूं। इसके बाद टेक्स्ट बुक जो है विद्यार्थियों, आपकी जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, वो 23 नंबरों की ही रखी गई है पहले की तरह, लेकिन इसमें से कुछ पाठ हटाए गए हैं और पॉइंट्स भी हटाई गई है, तो इनकी जानकारी मैं अब आपको देने वाला हूं अब से कुछ ही देर में। दूसरी टेक्स्ट बुक जो है आपकी रेजोल्यूशन, जिसको आप बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बुक है कक्षा 10 में, वो पहले की तरह 10 नंबरों की रखी है, लेकिन उसमें से भी कुछ पाठों को हटाया गया है। और अंत में जो आता है रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा संबंधी जो टॉपिक्स हैं उनको पहले की तरह 4 अंकों का ही रखा गया है, उसमें हल्का फुल्का कोई चेंजेस है। जितने भी चेंजेस हैं विद्यार्थियों, उन सब के बारे में मैं आपको भी विस्तार से जानकारी दूंगा। ये टेबल जो है ये आपको इसलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने रखी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब से लेकर के वार्षिक परीक्षाएं होने तक अंग्रेजी विषय से संबंधित आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने अंकों के बारे में आप पढ़ेंगे, इन सब की जानकारी आपको मिल जाए। तो इस टेबल के माध्यम से आपने ये जाना होगा कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल है, कितने कितने अंकों की शामिल है। आइए अब इन पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों सिलेबस की डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज आते हैं। रीडिंग सेक्शन में विद्यार्थियों अनसीन पैसेज की बात की जाएगी। एक पैसेज होगा, अनसीन होगा, 150 शब्दों का होगा और 7 अंकों का होगा। 4 से 5 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंकों के लिए। इसी में विद्यार्थियों एक और अनसीन पैसेज होगा जो 200 शब्दों का होगा और जो 7 अंकों का होगा। यानी कि रीडिंग सेक्शन जो कुल 14 मार्क्स का होगा वो सिर्फ पैसेज से रिलेटेड होगा, पैसेज अनसीन होंगे और दोनों पैसेज मिला के 350 शब्दों के होंगे। कुल इनके अंक होंगे 14, यानी 14 मार्क्स इसमें होंगे। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा, कैसे आएगा और कितने अंकों का आएगा। आइए चलते हैं और आगे। अब हम जानेंगे राइटिंग सेक्शन के बारे में।
राइटिंग सेक्शन में हमारे पास ये सारी चीजें शामिल होगी। सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की बात कर लेते हैं, यानी राइटिंग सेक्शन का जो प्रश्न आएगा हमारे वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में, उसमें इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आएगा। ऐसी जानकारी हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने नए पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें दी है। जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें यह जानकारी दे रखी है। उसके साथ ईमेल, जो कि फॉर्मल टाइप से पूछा जाएगा, अथवा में इन दोनों के प्रश्न मिलेंगे और इनमें से एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होगा एग्जाम में, जो कि 5 मार्क्स का होगा, यानी 5 अंकों का होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों शॉर्ट पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा, ठीक वैसे ही पूछा जाएगा जैसे पहले पूछे जाते थे। 60 शब्दों का ये पैराग्राफ होगा और ये 4 अंकों का ही होगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। शॉर्ट पैराग्राफ के बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों कंपोजिशनल टास्क की। कंपोजिशनल टास्क एक प्रकार से वैसा ही है जैसे आपका शॉर्ट पैराग्राफ होता है। फर्क इतना है, इसमें आपको कोई चार्ट दे सकते हैं, कोई डायग्राम दे सकते हैं या कोई पिक्चर दे सकते हैं, उसको देख करके, या फिर टॉपिक भी दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको 75 शब्दों में 75 वर्ड्स के अंदर आपको अपना जो पैराग्राफ है वो पूरा करना है और ये 5 अंकों का होगा। तो राइटिंग सेक्शन में आपको 3 चीजें मिलेगी, तीनों की तीनों चीजें ऑप्शन में मिलेगी आपको, लेकिन कंपोजिशनल वर्क है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल टाइप, ईमेल और शॉर्ट पैराग्राफ्स है, ये आपको ऑप्शनल मिलेंगे, लेकिन कंपोजिशनल वर्क का एक ही क्वेश्चन मिलेगा, उसी को अटेम्प्ट करना है और ये सब मिला करके आपके टोटल 14 मार्क्स के होंगे। तो अब तक आपने रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के बारे में जाना। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा आपके ग्रामर सेक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आता है टेंस, यानी टेंसेज के जो क्वेश्चंस है जो पहले आया करते थे उसी हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि टेंस जो पहले 4 नंबर के आते थे अब उनको बढ़ा करके 5 नंबर का कर दिया गया। पहले टेंस के प्रश्न आते थे 4 नंबर के और अब ये प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। तो एक तो ये परिवर्तन हुआ है विद्यार्थियों नए आपके पाठ्यक्रम में। उसके अलावा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, वो पहले की तरह 4 अंकों के ही रखे गए, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच के बाद में बारी आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस यानी कि जो एक्टिव पैसिव जिसको आप कहते हैं, एक्टिव पैसिव पहले 2 अंकों के आते थे, 2 प्रश्न आते थे, अब इनको बढ़ा करके 4 अंकों का किया गया है। तो हो सकता है इस बार इसमें 4 प्रश्न हमें देखने को मिले वार्षिक परीक्षा में। तो दूसरा जो व्याकरण में फेरबदल किया विद्यार्थियों वो आपके पैसिव वॉइस में किया, 2 अंकों के बजाय इसको 4 अंकों का बना दिया गया है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मॉडल्स का, यानी मॉडल्स के प्रश्न को, मॉडल्स के टॉपिक को वैसा ही रखा जाएगा जैसा पहले से आता है और उतने ही अंकों का रखा जाएगा जितने अंकों का ये रखा जाता था पहले, 2 अंकों का रहेगा। कुल मिलाकर के आपके ग्रामर सेक्शन के अंदर ये 4 टॉपिक्स रहेंगे। इनके अंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ये 4 टॉपिक्स 15 अंकों के होंगे। इसका ये मतलब होता है विद्यार्थियों, इस बार जो आपके सिलेबस में जो कटौती की गई है व्याकरण विभाग से, उसमें से आपके एक टॉपिक हटाया गया है और वो टॉपिक है क्लोज। और जो क्लोज के जो नंबर हैं वो नंबर आपके इसमें टेंस में और इसके साथ ही आपके पैसिव वॉइस में जोड़ दिए गए हैं। तो ये जानकारी थी ग्रामर सेक्शन के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब जो जानकारी आपको मिलने वाली विद्यार्थी वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। पहली जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है गोल्डन रेज, उसमें क्या क्या आएगा, कितने कितने अंक का आएगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस किताब से टू एक्सट्रैक्ट का मतलब यह हुआ कि जो आपके पाठ हैं जिनकी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं, उन पाठों में से छोटे छोटे 2 पैसेज आएंगे 4-4 अंकों के, और वो 2 पैसेज हैं वो सीन पैसेज है, उनको एक्सट्रैक्ट का नाम दिया गया, हिंदी में उनको अवतरण कहते हैं। तो ये 2 छोटे छोटे पैराग्राफ आपको, पैसेज आपको दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको ढूंढ करके देने होंगे। ये पहले की तरह उतने ही रखे गए हैं, 2 ही प्रश्न आएंगे और 8 अंकों के आएंगे, 4+4 के हिसाब से ये आएंगे। उसके अलावा एक प्रश्न 60 शब्दों का होगा जो अथवा में पूछा जाएगा, जैसे पहले पूछा जाता था 3 अंकों का।
और इसके अलावा एक प्रश्न अथवा में वैसे ही पूछा जाएगा जैसे पहले की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, 30 से 40 शब्दों का, जो कि 3 अंकों का होगा। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक, उसमें जो यूनिट्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनमें से आपके कुल मिलाकर के 14 अंकों के ये इस प्रकार से आपके पाठ्य सामग्री आपको बताई गई है। इनमें से आपके प्रश्न आएंगे, इनमें से आपके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। अब थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली जो पाठ्य पुस्तक है गोल्डन रेज, इसके अंदर से जो पोइम है, स्टेंजा जिसको आप कहते हो, कविता के अंदर से आने वाले स्टेंजाज की बात कर रहा हूं मैं। तो पोइम के अंदर से स्टेंजा भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन यानी सहप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। ये ठीक वैसे ही है विद्यार्थियों जैसे पहले होता आ रहा है। फर्क इतना है इस बार कि पहले हमेशा हम सब विद्यार्थियों को 4 पोइम्स तैयार करनी पड़ती थी, लेकिन अब 1 पोइम की कटौती कर दी गई। अब आपको केवल 3 ही पोइम्स है, उन्हीं में से आपको तैयारी करनी है। 1 पोइम जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हटा दी है कोरोना काल की वजह से। और पोइम के जो क्वेश्चंस है विद्यार्थियों वो पहले की तरह ही रहेंगे, लेकिन फायदा ये हुआ है कि जो पोइम हटाई गई है उसको हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा इस बार, और 3 ही पोइम्स में से क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर उतने ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी जो पहली जो पाठ्य पुस्तक है, सिलेबस की जो डिटेल है, वो आपके सामने जो मैंने आपके साथ साझा की, उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने अंकों के लिए आपको पढ़ना है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के वो 23 अंकों की है, और उसमें से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं विद्यार्थियों आपकी सेकंड टेक्स्ट बुक के बारे में, यानी आपकी जो दूसरी टेक्स्ट बुक है, दूसरी जो सहायक पुस्तिका है, पाठ्य पुस्तक है, जिसको आप रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसमें इस बार क्या क्या कटौती हुई है, क्या क्या उसमें से आएगा। उसमें से विद्यार्थियों 80 शब्दों का एक प्रश्न आएगा जैसे पहले आता था, और ये प्रश्न ठीक उसी तरह से आएगा जैसे अथवा में पहले पूछे जाते रहे हैं प्रश्न। 5 अंकों का होगा, 80 शब्दों का होगा। इसके अलावा 30 से 40 शब्दों के प्रश्न भी आपकी इस दूसरी रेजोल्यूशन बुक में से पूछे जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे पूछे गए हैं। 3 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा में आएंगे ये वाले प्रश्न भी, यानी 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई मनपसंद एक आपको करना होगा। फर्क इतना है कि ये जो भी प्रश्न 80 शब्दों के या 30-40 के या और जो 20-25 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो उन्हीं पाठों में से आपको पूछे जाएंगे जो पाठ इस बार के लिए रखे गए हैं। जो पाठ हटा दिए गए उनमें से आपको कोई प्रश्न नहीं तैयार करना, उनकी तैयारी आपको नहीं करनी। और ये देखिए विद्यार्थियों, 20-25 शब्दों का एक प्रश्न है जो अथवा में पूछा जाएगा, पहले की तरह से 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो अगर मैं सरलतम तरीके से आपको कहूं तो आपकी जो दूसरी अभ्यास पुस्तिका है रेजोल्यूशन इंग्लिश के लिए कक्षा 10 में, उसमें से उसी प्रकार से प्रश्न आएंगे जैसे पहले आते हैं, उतने ही अंकों के आएंगे। फर्क इतना है कि इस बार पाठ कम आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने यह निर्णय लिया है। कम पाठों में से उतने ही नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने सारी चर्चाएं कर ली। अब हम आखिरी बिंदु पर आते हैं, और वो आखिरी बिंदु है हमारा रोड सेफ्टी एजुकेशन, मतलब कि सड़क सुरक्षा जो शिक्षा है उसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या हमें पढ़ना होगा, कितने अंक के लिए हमें पढ़ना होगा। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन में जो संकेत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने दिए हैं वो ये है कि इसमें से 4 अंकों का एक प्रश्न आएगा। वो प्रश्न अकेला भी आ सकता है, और वो प्रश्न अथवा के रूप में भी यानी ऑप्शनल भी पूछा जा सकता है, जिसमें पोस्टर मेकिंग या फिर शॉर्ट पैसेज या फिर स्पीच राइटिंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के सरलतम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्यादा संभावना विद्यार्थियों स्पीच राइटिंग की है, क्योंकि स्पीच राइटिंग पिछले काफी समय से पूछा जाता रहा है, तो ज्यादा संभावना हम यही मान के चलते हैं कि स्पीच राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अब तक मैंने आपको बताया कि आपका टोटल पाठ्यक्रम क्या है, टोटल सिलेबस क्या है, कितने अंकों का है, और जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया उसमें से क्या क्या कितने कितने अंक का है, इसके बारे में मैंने आपको बताया।
अब इस वीडियो को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। समाप्त करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हमारे अंग्रेजी में से कौन कौन से पाठों को, कौन कौन सी कविता पाठ को और व्याकरण के किस भाग को हटाया है। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक सारणी आपके सामने है जिसमें मैंने फर्स्ट बुक में से यूनिट के नंबर और यूनिट के नाम लिख रखे हैं। इन यूनिट के जिनके आपके नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको इस बार आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पाठ्यक्रम में से इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। फर्स्ट बुक में यूनिट नंबर 2, 5, 7 और 11 हटा दिए गए, यानी आपकी पहली किताब में कुल 11 यूनिट है, उसमें से ये 4 यूनिट आपको तैयार नहीं करने। इन चारों के नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों को आपको इस बार परीक्षा देते समय तैयार नहीं करना। इनके अलावा जो 7 पाठ बचे हैं कुल, उनको ही आपको तैयार करना है। और इसी किताब के अंदर से जो कुल मिला के हमारे 4 पोइम्स हैं, 4 कविताएं हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी पोइम है पोइम नंबर 4, सबसे जो बड़ी पोइम है पोइम नंबर 4, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मेड डॉग। इस पोइम को भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इस बार के पाठ्यक्रम में से हटा दिया है। तो हमें कुल मिला के 4 के स्थान पे 3 ही पोइम्स तैयार करनी है विद्यार्थियों। मैं समझता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं दूसरी पुस्तक के बारे में। बुक सेकंड के अंदर भी कुछ यूनिट हटाए गए हैं जिनके नंबर और जिनके नाम आपकी स्क्रीन पे टेबल के अंदर दिए हुए हैं। बुक सेकंड रेजोल्यूशन के अंदर से यूनिट नंबर 3, 5, 7 और 10 को हटाया गया है। इनको आपको इस बार की परीक्षा आने तक के पाठ्यक्रम में से नहीं पढ़ना है। इनके नाम आपको दिए हुए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। यानी 10 यूनिट हैं कुल मिला के, उनमें से आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं। और अगर मान लीजिए 12 यूनिट है तो उसमें से आपको 8 पढ़ने हैं। यानी ये 4 यूनिट आपको तैयार नहीं करने। ये सिर्फ इस वर्ष के लिए है विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रामर के अंदर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है। तो जैसे कि आप सबको पता है, ग्रामर के अंदर कुल 5 टॉपिक्स हैं हमारे, लेकिन उसमें से जो सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है क्लोजेज वाले टॉपिक को इस बार ग्रामर सेक्शन से हटा दिया गया है। और क्लोजेज में कुल 3 अंकों के प्रश्न आते थे, जिनमें से 1 अंक तो टेंस में जोड़ा गया है और 2 अंक जोड़े गए हैं पैसिव वॉइस के टॉपिक में। तो इस प्रकार से आपको ग्रामर के 5 टॉपिक में से केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से क्लोजेज वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं आज के इस वीडियो को देखने और सुनने से आपको ये बात अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी कि अंग्रेजी के अंदर कक्षा 10 में आपको नए सिलेबस के अनुसार क्या पढ़ना है। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और सही और सटीक जानकारी उन तक पहुंचती रहे। और अब मैं कल से कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के जो अन्य विषय हैं अंग्रेजी के अलावा, अंग्रेजी की जानकारी तो मैं दूंगा ही दूंगा, अंग्रेजी के अलावा जो अन्य विषय हैं उनकी भी मैं जानकारी दूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। तो आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो को देखने और हमसे जुड़ने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।